हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस कुंडली विश्लेषण के अंदर आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि मैरिज के अंदर की चीज़ों को पहले स्टैटिकली कैसे समझें, ठीक है? उसके बाद उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। यहाँ पे ये जो कुंडली आपके सामने बनी हुई है, उस कुंडली में सबसे पहले देखें सोचने का ढंग जो होगा वो मूला नक्षत्र यानी कि केतु देव के हवाले होगा। अब केतु देव जब भी कनेक्ट होते हैं, इसका मतलब है त्याग वाला एक फैक्टर कहीं न कहीं साथ में चल रहा होता है। बारीकी का एक फैक्टर साथ में चल रहा होता है और कुंडली का यहाँ पे क्लियरली इशारा है क्योंकि केतु अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट 10th हाउस कर्मा भाव में लेकर आए हुए हैं। तो पहला फाउंडेशन फॉर्मेशन ये समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य कहीं न किसी न किसी रूप में स्टेटस को पाना अवश्य होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सोचने का ढंग केतु है तो उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को समझ लीजिए। बुध की राशि में है और वो बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में। राशि में जहाँ बैठे हैं उसके स्वामी के साथ मित्रता है, ठीक है? और 6 नंबर की राशि जो है वो कहीं न कहीं एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स को दर्शाने वाली राशि मानी जाती है। बुध का प्रभाव बुद्धि को दर्शाता है, इसका मतलब जातिका के अंदर एक काफ़ी शार्प माइंडेडनेस होगी, चीज़ों में बारीकी से चीज़ों को पकड़ के समझ के चलने की और बारीकी से कम्युनिकेट कर पाने की कैपेसिटी होगी। रीज़न इज़ मर्क्यूरी यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ जिसको समझना है वो ये कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में ये बैठे हैं यानी कि स्वामी चंद्रमा, उनसे इनका जो रिलेशन है वो षडाष्टक हो रहा है। चंद्रमा से रिलेशन षडाष्टक होने का मतलब है कि कई बार ऐसी परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है जहां आप कुछ चाह रहे हो और करना कुछ और पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मन जो है उसका केतु के साथ यहाँ जो संबंध है वो षडाष्टक है और वो हमारे सोचने का ढंग है, ठीक है? तो ये एक नेचुरल चैलेंज रहता है। पॉजिटिविटी इस बात की है कि चंद्रमा के साथ गुरु हैं, ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट साथ में बैठे हैं, इसीलिए साहसिक रूप से अपने आप को हमेशा मन को ऊर्जावान रख के जाति का काम कर सकती हैं। ये प्लस पॉइंट है। अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब मैरिज की कंसिडरेशन पे बात हो तो उस हाउस के अंदर भी उसी नक्षत्र को चेक करें। जैसे यहाँ पे ये 3 डिग्री था, 7th हाउस में भी 3 डिग्री है। अब नक्षत्र स्वामी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके लिए मंगल। जब मंगल का फॉर्मेशन आ रहा है तो यहाँ पे ये बात सीधे समझ में आती है कि स्टैटिकली जीवन के अंदर कहीं ना कहीं जो मैरिज वाला फैक्टर है उसे लेकर थोड़ा सा एंगर एग्रेशंस बना रहेगा। रीजन वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो आत्मा बन रहा है, जो एक ढंग बन रहा है उस चीज को लेकर चलने का, वो है मंगल, जो कि पैशन को दर्शाता है, एग्रेशन को भी दर्शाता है। इस वजह से ये चीजें यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट होती है। दूसरी बात है, यहाँ से देखेंगे तो वो भी 10th में बैठा है, इसका मतलब है सॉर्ट ऑफ कर्मा, कहीं ना कहीं वो जुड़ रहा है। तो केतु और मंगल के बीच में क्योंकि ये समसप्तक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक दूसरे में शत्रु हो रहे हैं। इस कारण से कुछ चुनौतियां नेचुरली मैरिज लाइफ के अंदर कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए सीधी सी चीज है, जो कुछ भी है जिंदगी के अंदर वो आपके सोचने का ढंग है। हर परिस्थिति से निकलना आखिरकार आपको अपने सोच से होता है। बाकी की कोई भी चीज जब तक आपके सोच को ना बदल सके तब तक किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं आ सकता, ठीक है? तो यहाँ पे हम जब देख रहे हैं जो आपका थॉट प्रोसेस रहने वाला है केतु, वो डिमांड कर रहा है प्रोफेशन के अंदर एंटर होने के लिए। दूसरा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चुनौती बनी हुई रहेगी नेचुरली, कहीं सेपरेशन कह सकते हो या फिर अलग से काम करना पड़ रहा हो इंडिपेंडेंटली, जिसे कहते हैं सेपरेशन नहीं बट इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि मंगल है, मंगल होने के कारण एक इंडिपेंडेंट वर्क जैसी सिचुएशन यहाँ पे बनती है। तो ये दो चीजों को लेकर ये चार्ट नेचुरली चल रहा था। और दूसरी तरफ पे जो शनि देव हैं वो 2nd हाउस से गोचर करते हुए चल रहे हैं, जिसके कारण कि चंद्रमा की तरफ 7.5 का प्रभाव पूरी तरह से बनता है। जब शनि का 2nd हाउस में गोचर हो रहा है पिछले 3 साल से, तो उसका प्रभाव 4th हाउस मन के ऊपर, फैमिली के ऊपर पड़ रहा है। शनि की 7th दृष्टि वैवाहिक जीवन 8th भाव के ऊपर प्रभावित कर रही है और कहीं ना कहीं जो 10वीं दृष्टि है वो दोस्तों से या आय आमदनी से प्रभावित कर रही है। शनि खुद कहाँ बैठे हैं? मान लीजिए वो 2nd हाउस में बैठे। शनि जहाँ बैठे हैं वहां वाली चीजों को बढ़ाने के लिए या उसमें डिले करेंगे ताकि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे। डिले ये फैक्टर है शनि के साथ। तो जो वेल्थ है, सेविंग्स है, उसके बनने में डिले होना। 2nd हाउस फैमिली का भी है, वहां पे भी जब शनि जाएंगे तो फिर हम कहते हैं दुखों का कारक ग्रह गया, तो फैमिली के अंदर थोड़े से दुखी होना, ये चीजें शनि के गोचर के प्रभाव से भी हो रही थी। 7.5 भी कहीं ना कहीं जातिका के ऊपर हावी है, ठीक है ना? और ये 7.5 का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है ताकि जातिका अपने जीवन के अंदर भी अपने आप को बिजी करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ स्टेटस प्रोफेशन को डेवलप करे। ये तो हुई स्टैटिक चीजों के आधार पे बातें। दूसरा फैक्टर अब नवमांश से उठा के देख लेते हैं। नवमांश के केस में भी बात करें, सोचने का जो ढंग है वो क्या है? वो केतु है और कहीं ना कहीं जो 7th हाउस के अंदर मैंने मिड पॉइंट दिखाया वो है मंगल का। तो
केतु चंद्रमा की राशि में इमोशनल होकर चल रहा है। 7th हाउस पार्टनरशिप मैरिज है, मैरिज को भी व्यक्ति इमोशनली लेके चल रहा है, ठीक है। शुक्र का भी वहां पे प्रभाव है, ये अलग बात है, लेकिन मेजर फैक्टर समझिए, यहाँ पे जातिका जो है वो कंप्लीटली रिगार्डिंग द मैरिज एक इमोशनल पार्टनर बन चाह रही है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ के चलनी पड़ेगी, व्यक्ति को इमोशनल सपोर्ट देना ही पड़ेगा हर हाल में, पहली कंडीशन, क्यों? क्योंकि ये यहाँ की प्राइम इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो रही है। सोचने का ढंग केतु चंद्रमा की राशि में, जो कि इमोशनल राशि है और चंद्रमा से दृष्ट भी है। मंगल जो कि पार्टनर का हाउस लॉर्ड बन रहा है मिड पॉइंट से, उसका संबंध भी कहीं ना कहीं चंद्रमा की राशि से है, उस चीज को लेकर भी एक इमोशनल सपोर्ट की बात हो रही है। तीसरा फैक्टर यहाँ पे है शुक्र, जो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड दिखता है नवांश का और 6th हाउस लॉर्ड दिखता है। 6th हाउस लॉर्ड होने के कारण संघर्ष है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड होने के कारण वो उन्हें संभालने में पूरी तरह से सामर्थ्यवान होंगे। अब मुद्दा यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर हम नवमांश को नॉर्मली रीड करें तो हम देखते हैं जो यहाँ पे 7th हाउस के लॉर्ड हो रहे हैं मंगल देव, वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं, इसलिए मैरिज के अंदर नेचुरली ये चीजें थी कि चुनौतियां महसूस होती, इसमें कोई दो राय नहीं थी। यहाँ पे सीधे सीधे मैरिज को कंटिन्यू करने का जो फैक्टर बनेगा वो किस तरीके से है, जातिका को प्रोफेशन के अंदर आना है और यहाँ पे इन्हें एक मेंटल मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देते रहना है, जिससे कि ये चीजें चल पाएंगी, क्योंकि चार्ट सीधा सीधा इशारा इसी तरफ कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा फैक्टर, इस कुंडली में चंद्रमा और शनि का योग भी है, चंद्रमा राहु का योग भी है और राहु और शनि का योग भी है, जो कि भाग्य भाव में बैठे। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के कारण कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं चंद्रमा किसी भी डिविजनल चार्ट में आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे ये मन की स्थिति जो है वो किस तरीके से जा रही है, शनि की राशि में शनि के साथ, तो थोड़ा सा दुखी परिस्थितियां जरूर करेंगी, मन अपने आप को दुखी जरूर करेगा उस चंद्रमा की प्लेसमेंट के कारण, और साथ ही साथ राहु के साथ बैठने के कारण डिजायर्स भी रहेंगी, इमोशनल वे में बहुत सारी थिंकिंग्स भी रहेंगी, सब कुछ रहेगा। अब दो फैक्टर्स हैं, अगर मन को मजबूत करना है तो चंद्रमा को मजबूत करिए, और दूसरा फैक्टर है कि थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करके चीजों को निकालना है तो केतु को मजबूत करिए। मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है केतु, सोचने का ढंग, उसके ऊपर ज्यादा काम करिए, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन आप अपने मस्तिष्क को कितना स्ट्रांग रख के उन परिस्थितियों से निकलते हो, ये चीजों को डिसाइड करता है। तो केतु जो आपके सोचने का ढंग है उसके ऊपर आप कार्य करें, वो जितना अपने आप को पॉजिटिव करेगा, सारी कठिन से कठिन परिस्थितियों से आप निकल जाओगे। अगर हम चंद्रमा को एक स्ट्रेंथ देते रहते हैं, मन को स्ट्रेंथ देते रहते हैं, तो मन इमोशनल चीज है, काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, और बार बार चीजों में परिवर्तन की मांग करेगा। पहली कंडीशन तो ये बात को समझते हुए चलना है। दूसरी बात, इस समय जो साढ़े साथी चल रही है वो ना सिर्फ की लगन कुंडली में चल रही है, बल्कि साढ़े साथी का प्रभाव जातिका के ऊपर उनके नवांश में, उनके मैरिज लाइफ में भी था। जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें चंद्रमा जहां भी बैठा है, अगर उसके आसपास से शनि का गोचर होता है तो जिंदगी के उस भाग के ऊपर भी साढ़े साथी काम करती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैरिज लाइफ के ऊपर भी साढ़े साथी काम कर रही थी, और शनि ना सिर्फ की चंद्रमा को प्रभावित कर रहे थे, बल्कि आपके जो D9 का नवमांश का फर्स्ट हाउस लॉर्ड शुक्र है उसको, 7th हाउस लॉर्ड मंगल उसको भी अपने दृष्टि से प्रभावित कर रहे थे। इसलिए पिछले जो 3 साल की अवधि कह सकते हैं, बीच का छोटा सा पीरियड छोड़ के अप्रैल से लेके मई जून के बीच का, उसमें ज्यादातर जो सिचुएशन है वो चैलेंजिंग थी, टेस्टिंग वाली कंडीशन थी, ठीक है। अब जब ये शनिदेव आगे मूव करेंगे तो यहां से आपको अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ की तरफ सेट होते हुए देखना है। दूसरा, पार्टनर के लिए यहाँ पे जातक को एक इमोशनल सपोर्ट क्रिएट करना है। ये दो चीजें अगर हम नॉर्मल बैलेंस में बना देते हैं तो यहाँ पे मैरिज लाइफ के अंदर कोई दूसरा ऐसा स्ट्रगल नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे जो परिस्थितियां दिखा रहा है वो ये बात की तरफ है कि जातिका का जन्म किसी न किसी कर्म को करने के लिए हुआ, और वो स्टेटस कर्मा केतु 10th हाउस की ओपन करने की मांग कर रहा है। अगर उसके साथ धीरे धीरे जुड़ते हुए चलते हैं तो फिर अपने आप लाइफ बैलेंस हो जाएगी, और नवांश के अंदर भी क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ फैक्टर इमोशन सपोर्ट जो वो केतु चाह रहे हैं वो मिल जाता है, तो अपने आप ही साहस और पराक्रम, तीसरा भाव, नेचुरली साहस और पराक्रम मिल जाएगा मैरिज को नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए। एक तो यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड का नीच राशिस्थ होकर संघर्ष के साथ आगे चलना, 3rd हाउस है पराक्रम के साथ आगे चलना। दूसरा, गुरु जो कि अष्टम भाव के स्वामी है, उनका लगन में आके बलवान होना, यानी कि विवाह के सुख के अंदर भी कुछ ना कुछ अड़चने, दिक्कतें और देरियों को दर्शाते हुए चलना। इस कारण से ये डिविजनल चार्ट्स में ये सिचुएशन बनती हुई सी नजर आती थी। अब बात करते हैं दशा की। तो जब हम दशा को फैक्टर बनाते हैं हमें समझ में आता है चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो जो सोचने का ढंग है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से इस समय चल रहा है, इमोशनल है, काफी ज्यादा इमोशनल है। और इस चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर हो जाए
साढ़े साथी का प्रभाव हो जाए, तो मन के अंदर भी थोड़ी सी एक इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, एक अनसर्टेनिटीज बनती हैं। और यहाँ पर जातिका के साथ भी एक इमोशनल ग्राउंड्स पे अनसर्टेनिटीज बन रही हैं। और इस समय चंद्रमा के अंदर बुध का प्रभाव है। अगर यहाँ पे मैरिज को स्पेसिफिक करके देखें दशा में भी, तो चंद्रमा और बुध ये आपस में जिस योग में बैठे हैं वहां पे एक दूसरे से एनिमी है। इस वजह से ये दशा का जो प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन दोनों सॉफ्ट ग्रह हैं, ये बात सही है। यहाँ पे जो सपोर्ट करेगी, चंद्रमा थर्ड हाउस का लॉर्ड है, इसीलिए साहस पराक्रम दे रहा है। बुध जो है वो सेकंड और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, एक अच्छा ग्रह है, तो उस वजह से वो सपोर्ट करेगा माइंड को प्रॉपरली डायरेक्ट करने में और चीजों को समझ पाने में, समझा पाने में। लेकिन क्योंकि चंद्रमा और बुध के बीच में यहाँ पे शत्रुता है, इसलिए ये पीरियड भी सॉर्ट ऑफ चैलेंजिंग रहेगा मैरिज लाइफ के अंदर। दशाओं का फैक्टर हम इसी तरीके से देखते हैं, जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, अंतर दशा के स्वामी या प्रत्यंतर दशा के स्वामी का संबंध उस डिविजनल चार्ट के अंदर कैसा बनता है। यदि वो फ्रेंडली है तो बहुत अच्छी चलेंगी, अगर वो फ्रेंडली नहीं है तो फिर ज्यादातर दशाएं क्या करने लगेंगी, डिस्टर्ब करने लगेंगी। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये फ्रेंडली नहीं हो पा रही है दशा, इसलिए चैलेंजिंग है। लेकिन शनि के जो प्रभाव थे 2020 से लेकर 22 के, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जा सकते थे, अति शत्रु स्थिति थी। अब यहाँ पे उससे थोड़ा सा बेटर सिचुएशन कही जा सकती है। लेकिन जब तक ये चंद्रमा की दशा का प्रभाव है, कहीं ना कहीं ये चुनौतियां महसूस होती रहेंगी, पहली कंडीशन। अब परिस्थिति को देखिए, ये दिमाग के ऊपर की दशा चल रही थी, अब परिस्थिति के ऊपर को देखिए कि वहां पे किस तरीके से काम हो रहा है, सिचुएशंस क्या कह रही हैं। तो जब आप ओरिजिनल दशा के अंदर आए, यहाँ पे आपने देखा शनि का प्रभाव है, शनि इस लगन कुंडली में सीधे सीधे 12th हाउस में बैठा है। 12वां घर दिखाता है विदेश को, 12वां घर दिखाता है हमारा नींद को। वहां पे शनि का बैठना और उसकी दशा का चलना नींद को प्रभावित करेगा किसी ना किसी रूप में, ठीक है। टेंशन देने वाले काम किसी ना किसी रूप में करने लगेगा, ये नेचुरल कंडीशन है। और साथ ही साथ शनि के जो अभी अंतरदशाओं के फैक्टर को आप समझोगे तो सूर्य चल रहे हैं। सूर्य और शनि जो है उसमें परस्पर मित्रता तो नहीं होती, हाँ, लेकिन इस कुंडली में आगे पीछे हो जाने के कारण एक सपोर्ट पॉइंट जरूर बना हुआ है। सपोर्ट पॉइंट बने होने के कारण भी लेकिन ये दशा न्यूट्रल सी दशा मानेंगे, क्योंकि जस्ट मित्र है। और यदि सूर्य शनि यहाँ पे मित्र हो रहे हैं तो आप इतना ही समझिए कि जो दशा है वो सम है, न्यूट्रल सी है। क्योंकि नेचुरल एनिमी प्लैनेट तात्कालिक रूप से फ्रेंड होगा तो एनिमी और फ्रेंड मिला के न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये दशा जो चलेगी ये न्यूट्रल चलेगी। इसके पहले की जो दशाएं चल रही थी, शुक्र की दशा थी 2019 से 2022 की जुलाई तक, वो कंप्लीटली वहां पे चैलेंजिंग थी, क्योंकि वो तात्कालिक शत्रु पोजीशन थी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब जो दशा है वो थोड़ा सा सपोर्ट पॉइंट बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन सूर्य का यहाँ पे आना ये एक तरीके से ईगो फैक्टर को बनाने की कैपेसिटी रखता है। इस चीज को यहाँ पे ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ईगो फैक्टर बनता है सूर्य के द्वारा तो देखिए वो सीधे सीधे बुध को भी पीड़ित और प्रभावित करने लगेगा, जो कि इस कुंडली में हेल्थ ऑफ द मैरिज 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यही सूर्य नवमांश के अंदर देखें तो शनि के साथ ये प्लेसमेंट अभी कैसी है, नवपंचम है। नवपंचम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वो शत्रु ही माने जाएंगे। सिनेरियो को कैसे रीड करेंगे, सिनेरियो ऐसे रीड हो रहा है किसी ना किसी वजह से जातक और जातिका को थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट 5th हाउस के अंदर है तो वो परिस्थितियों को समझ भी सकती हैं और चला भी सकती हैं। फुल एक फ्लैश रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो बन रहा है पूरी तरीके से वो है इमोशनल नेचर। इमोशनल सपोर्ट मिलता रहेगा तो चीजें नॉर्मल न्यूट्रल होके ही आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन जहां पे भी ये इमोशनल सपोर्ट मिलना बंद होगा तब तब मैरिज लाइफ के अंदर भी चैलेंजेस नेचुरली खड़े होंगे। और जब तक कि व्यक्ति अपना खुद का कुछ एक छोटा मोटा ही कम्युनिकेशन, एजुकेशन किसी तरीके की चीजों के साथ स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक आत्मा मन दोनों चीजें यहाँ पे बेचैन रहेंगी। तो ये चार्ट इस तरीके से काम कर रहा है कि मैरिज लाइफ के अंदर भी साढ़े साथी है जो कि कुछ चुनौतियां दिखा रही हैं, और साढ़े साथी लगन कुंडली में भी है जो कुछ और चुनौतियां दिखा रही हैं। दोनों ही परिस्थितियां जातिका को फोर्स कर रही हैं नेचुरली अपने आप को किसी एफर्ट्स के साथ बिजी करने में, और दूसरी तरफ से जो हस्बैंड है उनका चार्ट उन्हें फोर्स कर रहा है कि सिचुएशन को समझे। अष्टम भाव में शनि बैठ के परिवर्तन के भाव में शनि कर्म करवा के जातक को भी परिवर्तित होने की तरफ इशारा कर रहे थे, और जातिका की कुंडली में शनि का गोचर 2nd हाउस में होके जो फैमिली है,
सेकंड हाउस, उसके बारे में सोचकर उसके ऊपर कर्म करने के लिए कहीं न कहीं फैक्टर कर रहा है और वो दोनों फैक्टर्स को जब मैच कर लेंगे, तो नेचुरली अपने आप जो मैरिज लाइफ की कंडीशंस हैं, वो बैलेंस होने लग जाएँगी। धन्यवाद।